हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वट सावित्री का पर्व आ गया था और हमने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और हमारे यहाँ मटकी का छोटा सा एक मटकी ली जाती है और उसमें पूजा का सामान रखा जाता है। पूजा की सामग्री भर के मैंने रख दिया है। और पेड़ की डाली मंगवाई है मैंने इस बार, क्योंकि बंदर बहुत थे उधर। और मैं उधर गई तो बंदरों ने दौड़ा लिया था, इसलिए मैं वापस चली आई। तो मैं घर में पूजा करूँगी। ये रही मेरी सामग्री और मैं अब पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। तो ये वट सावित्री की पूजा है और इसमें सुबह उठ के पूड़ी पापड़ पुआ सब बना लेने होते हैं। और फिर 3 बार जल चढ़ाएं, 5 बार चढ़ाएं, इसको चढ़ाया जाता है। फिर धागा जो होता है ना, इसको वट के आसपास धागा चढ़ता है, जैसे जनेऊ पहनते हैं ना, वैसे ही। तो हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर बरगदा बनते हैं। बरगदा तो आटे से बनते हैं, तो इसमें लंबे लंबे से हाथ से बनाए जाते हैं। और ये देखो प्लस का निशान बनता है, इसे पेड़ में चिपका दिए जाते हैं। तो अभी मैं इनको बना रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो ये 3, 5, 7, 9 नहीं बनाए जाते हैं। मैं तो 5 बनाऊंगी। तो ये 5 बनेंगे और इन पर सिंदूर से पूजा की जाएगी। तो सिंदूर भी लगाया जाता है, तो भी मैं इस पर सिंदूर भी लगाऊंगी। अभी पूजा का पूजन की तैयारी हो रही है। ऐसे शुरुआत करते हैं। जल चढ़ाने के बाद ये आटे से ही बनते हैं, प्लस के निशान जैसे बनते हैं। इसमें 7, 5, 9 जितने भी आप बना सकें, अपने सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। फिर जैसे मटकी होती, इसमें पूड़ी पुआ बरगदा चना चावल सब भर सकते हैं इसमें। और एक सिक्का ज़रूर डालें। ये देखिए, बरगद के पेड़ पे भी कुछ खाने की सामग्री चढ़ाई जाती है, फल वल भी चढ़ाए जाते हैं हम लोगों के यहाँ। छोटी सी डाली मंगवाई है मैंने हबी जी से, पति देव जी से मैंने डाल मंगवाई है। वही मैं पूजन लाइफ में पहली बार डाल की पूजा कर रही हूँ मैं। वैसे मैं हमेशा पेड़ के पास जाकर ही पूजा करती थी। तो ये देखिए सिंदूर लगा दिया है, जो मैंने बनाए थे प्लस के निशान आटे से, उसमें सिंदूर लगेगा बीच में। और पूजा की स्टार्टिंग यहीं से होती है। आप लोगों के यहाँ पूजा कैसे होती है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़े से चावल भी चढ़ाए जाते हैं और तैयारियां चल ही रही हैं। तो ये जो धागा होता है ना, तो गले में पहना जाता है माला बना के। तो हम लोगों के यहाँ 12 दिन पहना जाता है। ये 12 लड़ का होता है, ये इसकी लड़ियाँ 12 होती हैं, तो गिन के बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ सामूहिक होती थी पूजा, बहुत सी लेडीज एक साथ पूजा करती थी, तो एक दूसरे को माला पहनाते थे कि हम लोग खुशी से कहते थे, खूब खुश होके कि लो तुम्हारे घर वाले ने भेजा है, माला पहन लो। तो ऐसे करके बहुत खुश हो जाती थी बहनें। और माला वाला पहनना बहुत ज़रूरी होता है, ये सुहाग की निशानी होती है। क्योंकि ये वट सावित्री में 12 लड़ियों का माला ज़रूर पहनना चाहिए। पूजा के बाद सबसे पहले तो इसको चढ़ा देते हैं प्रसाद के रूप में, ये हम ही पहनेंगे।
माला पिरो दिया है मैंने 12 लड़ियाँ का। और अब मैं इसको निकालूंगी। ऐसे ही एक माला छोटी सी बना के मटकी जो होती है ना मिट्टी की, उसको भी पहनाई जाती है। एक गौरा जी में जैसे गौर बनाई जाती है आटे से, उसको भी ये मैंने अपने लिए बनाया है पूजन के लिए। मैंने प्रसाद के रूप में रख दिया है, जब पूजा हो जाएगी तब भी पहनूंगी। और ये मटकी मेरी रखी है प्यारी सी, और ये थाली भी रखी है। पूजा हो गई है मेरी। और अब हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए हम दिया जलाएंगे। तो बत्ती मेरी पहले से बनी हुई रखी है, जैसा कि मैंने तैयारी कर ली थी पूजन की सामग्री की। अब हम आरती करेंगे। जल गई है बत्ती हमारी, ये देखो। आरती उतारेंगे। बट सावित्री व्रत में यही पूजा स्टार्टिंग में की जाती है। ये आरती हमने उतार दी है। यही जाके पेड़ के पास में करना पड़ता है, वहाँ बहुत सी भीड़ रहती है। इस बार बंदर इतने ज़्यादा आए हुए थे कि किसी ने पूजा करने ही नहीं दिया। और ये हमने फल वल चढ़ा दिए हैं। और अब हम पूजा की आगे की तैयारी करेंगे। अब गौर बनाएंगे। गौरा जी को तो आटे से बनाई जाती है। ये हमारी हर पूजा में ये गौर बनती है। और इस पर हम सिंदूर चढ़ा करके वही सिंदूर को सुहाग के रूप में अपने मत्थे में लगाते हैं, मांग में भरते हैं। तो ये हमारी गौरा माता बन गई हैं। और हम इनको सिंदूर चढ़ाएंगे। सुहाग यहीं से लिया जाता है, पेड़ पर नहीं चढ़ाया जाता है सिंदूर। हमेशा गौर बनाकर ही, कोई गोबर की बनाता है, कोई आटे से बनाता है, कोई मिट्टी की भी बना देता है। जैसी जो सुविधा उपलब्ध हो बना लेनी चाहिए। तो मैंने सिंदूर भी चढ़ा दिया है। और अब हम जनेऊ पहनाएंगे, धागा। तो कोई 3 लड़ी से पहनाता है, कोई 6 लड़ी से पहनाता है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। कोई पूरी रील ही लपेट देता है बरगदे में। ये हमारी धागा चढ़ रहा है बरगद बट वृक्ष में। ये हमारा चढ़ गया धागा। और अब हम पूजा की आगे की तैयारी करते हैं। लगभग पूजा हो ही चुकी है। अभी हम कंडी पे भोग भी लगाएंगे आग जला के। तो आप लोगों की उधर पूजा कैसे की जाती है कृपया बताना। धागे से हम गोल गोल छोटे छोटे माला बना के चढ़ा देते हैं इसी बरगद के पेड़ पे। मटकी में भी बांध देते हैं और थाली में भी रखते हैं। और जो भी आता जाता है उसको भी पहनाते रहते हैं। हर सुहागन को पहना देना चाहिए माला। तो भी छोटे छोटे माला बन जाते हैं। और ये मटकी को पहनाया है हमने। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से पूजा संपन्न होती है हम लोगों के यहाँ। अब हमने कंडी को आग पे जलाया है और इससे आग बन गई है। अब हम इसका भोग लगाएंगे इसवी पे। तो 11 कहते हैं, 11 करेंगे ना। तो जो बनाया है हमने फल पकवान उसी का भोग लगेगा।
ये हमने भोग लगा दिया है। और मैंने दुआएं भी मांगी है सभी के लिए कि सभी बहनों को हमेशा सुहागन ही रखना। बट सावित्री माता से मैंने सबके लिए प्रार्थना भी की है और आचमन करवा दिया है मैंने। ये हमारी पूजा होती है संपन्न और हमने आरती भी कर दी है दोबारा से। ये जो अज्ञार किया है ना, इसकी आरती बहुत ज़रूरी होती है। तो अब हम आगे की पूजा करेंगे। तो इसमें हमारे क्या किया जाता है, ये जो पुनगा लगा होता है ना पेड़ में, तो ये उसका फल ही होता है समझ लीजिए। तो पुनगा एक लेंगे और चना लेंगे। 12 ही यहाँ सब होता है। 12 पापड़ बनते हैं, 12 पुआ बनते हैं, 12 बरगदा बनते हैं। अभी हम सुहाग ले रहे हैं गौरा माता का सुहाग। सभी सुहागन बहनों का सुहाग बनाए रखना बट सावित्री माता। और जब सुहाग लेते हैं एक हाथ से तो दूसरे हाथ से चढ़ाते भी हैं। दाएं हाथ से चढ़ाया जाता है और बाएं हाथ से सुहाग लिया जाता है। ये हमने चढ़ा दिया है। ऐसे ही करके जैसे बहुत सारे एक साथ पूजती हैं ना स्त्रियां, तो वो ऐसा ही करके जैसे पहले चढ़ा दें, बाद में सुहाग ले लें। तो ये हम ऐसे प्रक्रिया करते हैं। यहाँ से मुझे सुहाग मिल गया है और इसे मैंने मांग पर सजाया है और मत्थे पे भी सजा दिया है। और हम यहाँ से सभी के लिए प्रार्थना की है हमने कि सभी बहनों को सुहागन रखें, सभी का सुहाग बनाए रखें माता। बट सावित्री माता सभी का कल्याण करना। हमारी सभी बहनें हमेशा सुहागन रहें। और अब हम पारण करेंगे। पारण करने को कहा जाता है। ये अक्षत उक्षत डाल दिए हैं और यहाँ से हमने मटकी भी बदल ली है। जैसे पेड़ को छुआ के मटकी तभी वापस घर जाया जाता है। तो ये हम प्रक्रिया कर रहे हैं और अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो हम भी प्रणाम करेंगे। ये मेरा आखिरी प्रणाम होता है पूजन के बाद। फिर हम यहाँ से पानी पीते हैं। तो पानी ऐसे नहीं पिया जाता है। पानी में 12 चने होते हैं। तो ये कि अब हम चने इसमें से निकालेंगे और एक बरगदा होता है, एक जो इसमें पुनगी लगी होती है ना पुनगा, तो उसी को तोड़ेंगे हम इसी पेड़ की डाल से। ये देखिए हम तोड़ रहे हैं पुनगे को। ये जो लगा हुआ है बीच में, इसको तोड़ा जाएगा। तो हमने अच्छे से तोड़ लिया है। ये रहा मेरा पुनगा। ये लगा होता है हर पेड़ में, हर डाल में लगा होता है, यहीं से फल निकलते हैं। तो ये हमने तोड़ लिया है इसका पुनगा। तो इसको हम थोड़ा सा छील लेंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि हमको इसको निगलना है। चबा के नहीं खाना होता है, निगलना होता है। इसके बाद 12 चने भी निगलने होते हैं पानी के साथ। तो इसको चबाते नहीं है, निगलते हैं हम लोग। तो एक साथ में एक बार में ही निगला जाता है। तो 12 चना गिनेंगे हम यहाँ पर। और ये पुनगा भी है हमारे हाथ में। तो देखिए हम पानी पीकर कैसे हम व्रत को खोलते हैं, आप लोग देखते रहिए। हम चना गिन रहे हैं। 12 चने हमारे हो गए और एक हमारा ये पुनगा हो गया। तो इसको हम इकट्ठे निगलेंगे, चबा के नहीं निगलेंगे। इसको हम पानी के साथ ऐसे ही इकट्ठे करके मुंह में डाल लेना है और पानी पी के सब निकल जाना है। थोड़ा सा लगता ज़रूर है गले में,
सेकेंड फिर सब सही हो जाता है। ऐसी मान्यता है हमारे उधर कि निगलना होता है 12 चने और ये पुनगा तोड़ के, इसी से हमारा पारण पूरा हो गया है। तो अब हम कुछ खाएंगे। सबसे पहले हम मटकी से निकाल के ही कुछ खाते हैं। ये देखिए अभी भी एक पुनगा लगा हुआ है, ये देखो लगा है ना, 2 लगे थे तो एक हमने तोड़ लिया है और हमने निगल लिया है और हमने भोग भी लगा दिया है। और हम पूजा हमारी संपन्न हो गई। तो अब हम शिव जी को जल चढ़ा देते हैं, अपने शंकर जी भगवान को, भोलेनाथ को। जय हो महाकाल की, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, गिरजापते जल अर्पणम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। यही पुष्प चढ़ाएंगे शिव जी के ऊपर। नंदी जी महाराज जिनके साथ में हैं। तो यहाँ भी हम पूजा का सामग्री यहीं पर चढ़ाएंगे हम शिव जी को। और मंदिर में भी अपने हम चढ़ाएंगे, घर के मंदिर में। ऐसे ही हम पूजा संपन्न करते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती वट सावित्री में, बट तैयारी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये हमारी पूजा संपन्न हुई, आप लोग देख लीजिए। ये ऐसे की थी पूजा हमने, पहले ऐसे पूजा की थी, बाद में हमने वो किया है पूजा। ये वट सावित्री माता सभी का कल्याण करना, सभी का सुहाग बनाए रखना, सभी के बच्चों को खुशहाल रखना और सबका कल्याण करना माँ। और हम इस तरह से जितने भी माला बनाने होते हैं माला भी बनाएंगे, जनेऊ चढ़ाते जाएंगे। चाहे तो पूरी रील भी लपेट सकते हैं। अगर देर हो रही है तो रील वहीं पे लगा दीजिए। रील को वापस मत लाइए, रील को, ये धागे की रील पूजा में ही अर्पण हो जानी चाहिए। ये हम पूजा करके जा रहे हैं और कुछ पारण भी करना होगा। यहाँ से हम कुछ भी खा सकते हैं। हम सुबह के टाइम में पूजा की, अब हम इस मटकी से निकाल के कुछ भी खाएंगे। कुछ भी खा के शुरुआत कर सकते हैं। मटकी ही मेन पूजा होती है। इस पूजा में इस मटकी का बहुत महत्व है। सभी सुहागन बहनें ऐसे ही पूजा करती हैं। बहनों, आप लोगों ने पारण किया है कि नहीं किया? मैं करने जा रही हूँ। देखो ये इसमें पड़े हैं, बरगदा है, प्रसाद पा लिया है मैंने। आत्मा तृप्त हो गई है हमारी। माता वट सावित्री सभी का कल्याण करें। ये देखो मैंने मुँह जूठा कर लिया है प्रसाद से। और सारी सामग्री भी इसमें, ये चूड़ियाँ मैंने निकाल के ऊपर रख दी हूँ, ये मैं खाऊँगी। और कुछ भी खा सकते हैं। सुबह से तो व्रत था, कुछ भी नहीं खाया था, बट अब मैं सब कुछ खा सकती। ये गुलेला है, गोल गोल मैंने बनाए थे 12। हर चीज़ 12 ही बनती है वो, क्योंकि बरगद का पेड़ होता है और बरगद के पेड़ में 12 सामग्री ही लगती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा संपन्न हुई है और मैंने आरती भी दिखा दी है भोलेनाथ को।
अपने डेली वाले रूटीन में पूजा कर ली है मैंने। अब पूजा करने के बाद ही मैं घर का खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बना लिया था पूजा के लिए। अब मैं पूरे घर के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी में सुबह ही पूजा कर लेती हूँ ताकि पानी पीने को मिल जाए। और अब मैंने पुए भी बनाए हैं जो मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है। ये पुए मेरी मदर इन लॉ बहुत पसंद करती हैं। ये मीठे पुए हैं, मैंने गुड़ से बनाए हैं इनको। तो अब पूड़ियाँ भी बनाऊंगी, पुए भी बनाए हैं और सबको खिलाऊंगी और प्रसाद भी बांटूंगी सभी को। बाय बाय मित्रों, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।